सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। पिछले जन्मों के कर्मों की गांठ खुलने वाली है बेटी, बहुत कुछ निकलेगा उसमें से। भेद खुलेंगे, भेद। कौन सा भेद माता जी? जब सामने आएगा तो अपने आप पता चल जाएगा कौन से भेद। सही वक्त का इंतजार करो, पुरानी कहानियां फिर से दोहराई जाएंगी। माता रानी के चरणों में एक बार माथा टेक लो, भरोसा करके देखो, माता रानी पर भरोसा रखो, सब परेशानियां दूर हो जाएंगी। एक बार माथा टेक लो माता रानी के आगे। इस बच्ची की शादी इसी महीने में होगी, तैयारी कीजिए आप। इसका तो रिश्ता भी भगवान के घर होगा, मंदिर में। जगदिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। जगदिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। विक्रम, फोन बज रहा है, उठाना नहीं है? देखता हूँ। हेलो। हाँ जी कपूर साहब, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। और बताइए, घर में सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? हाँ जी, सब ठीक है। आपने किसी खास काम के लिए कॉल किया है? हाँ जी हाँ जी, आपसे बस जरा सी एक बात पूछनी थी। आपका घर शीतला माता मंदिर के पास। हेलो। कितना बेकार फोन है ये, पता नहीं क्या हो जाता है इसे। जब भी कपूर साहब से बात करो ये तो कट ही हो जाता है। अब पैसे ही खत्म हो गए होंगे। जा किरण, पहले पैसे भरवा फिर बात करना। मम्मी जी आप कहाँ जा रहे हो? अरे पुत्र, ये बात करते करते अचानक ही पैसे खत्म हो गए। मैंने सोचा पैसे डलवा देती हूँ और जो 2-4 लोग जान पहचान वाले हैं उनसे एड्रेस पूछती हूँ। मैंने मंदिर का पता कर लिया है, आप टेंशन मत लो। सच में? और क्या, मैं झूठ बोल रही हूँ? जीती रे मेरी बिटिया रानी, माता रानी का लाख लाख शुक्र है। चलो हम चलते हैं। आकाश, आकाश मेरी बात तो सुनो, इतने गुस्से में कहाँ जा रहे हो तुम? पहले तो वो मशीन बाहर फेंक के आऊंगा और उसके बाद अपने दिए हुए पैसे वापस लाऊंगा। प्लीज आकाश, अब छोड़ो ना इस बात को। ऐसे कैसे छोड़ दूं? 5 करोड़ की मशीन थी, 5 रुपए की नहीं थी। छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। आकाश। आकाश कहाँ जा रहा है बेटा? हाँ जी मम्मी, एक जरूरी काम है। सोनिया, ये वापस कब आएगा? मुझे नहीं पता। ओहो, मैं तो कहने आई थी कि आज विक्रम भी घर पर है तो हम माता रानी के मंदिर हो आते हैं। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, ब्रो इन लॉ आपके साथ जा रहे हैं ना? कैसी बात कर रही हो बहू रानी, तुम इस घर की बहू हो, पूजा तो तुम्हारे ही हाथों से होनी है ना बेटा। आकाश का क्या पता, अभी तो निकला है, कब आएगा। और हम लोग मंदिर तो जा ही सकते हैं ना। हाँ जी मम्मी जी, क्या डिसाइड हुआ है? हाँ जी, कब जाना है? बस बेटा बहू रानी तैयार हो जाए, बस फिर निकलते हैं। मैंने आपसे कहा ना, ब्रो इन लॉ आपके साथ जा रहे हैं। मैं अगली बार जा पाऊंगी लेकिन आज नहीं। एक्चुअली मेरा एक सजेशन है, आप दोनों क्यों नहीं चले जाते पूजा में? वहां भी सोनिया को पूरी पूजा करनी है, मैं क्या करूंगा वहां? क्यों सोनिया, तुम जाओगी ना साथ में? हाँ जी बिल्कुल। ग्रेट।
लेकिन विक्रम, मम्मी जी आप चली जाइए ना, प्लीज। हरी अप नैना, 3 बजने वाले हैं और तेरा चैलेंज खत्म होने में ना सिर्फ 3 घंटे बाकी हैं। तुम्हें कोई आइडिया है कि विक्रम सर कहाँ होंगे? मुझे नहीं पता, पर 99% चांसेस यही है कि सर ऑफिस में ही होंगे। ओके देन, अपना पर्स उठा और तू ना जल्दी जल्दी ऑफिस चली जा, वरना किसी माता के मंदिर में बैठने का क्या मतलब है? फिर तो कोई चांस ही नहीं ना विक्रम सर से मिलने का। तुझे याद है ना जोगन ने क्या कहा था कि माता के मंदिर में जाकर माथा टेको, सब ठीक हो जाएगा। अब जाकर देखते हैं कि ठीक होता है या नहीं होता। मैं शीतला माता मंदिर जरूर जाऊंगी। लेकिन विक्रम सर तो ऑफिस में होंगे ना, तुझे उनसे मिलना है या नहीं मिलना? ऐसे नहीं मिलना। वैसे भी मुझे अपने प्यार की ताकत को परख तो लेने दे। फिर अब क्या करना है तुझे? जो मेरी किस्मत में होगा मान लूंगी। चैलेंज तो मैंने दिया है ना अपनी किस्मत को। मान लिया, पर अब किसी माता के मंदिर में जाने का क्या मतलब है? वैसे भी कुछ हो रहा है। अगर मुझे विक्रम सर से मिलना है तो वो मुझे मंदिर में ही मिल जाएंगे, और अगर नहीं मिलना है तो ऑफिस में भी नहीं मिलेंगे। कम से कम मुझे उस जोगन की बात तो मान लेनी चाहिए। क्या पता सब कुछ ठीक ही हो जाए। उसके बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। ये देखिए, नैना खुद ही बोल रही है माता के मंदिर जाने के लिए। पापा जी आप जल्दी तैयार हो जाओ, हमें मंदिर जाना है। ऐसे क्या देख रहे हो पापा जी? कह तो रही हूँ कि मंदिर जाना है। मुझे माता के मंदिर में माथा टेक के आना है आज, और बिना माथा टेके मुझे कुछ भी नहीं करना। पर तुझे इतनी जल्दी क्या है पुत्र? बस आप तैयार हो जाओ, मैं कह रही हूँ ना। आपको याद है ना आज अष्टमी है। अपनी नैना जो कह रही है ना, बस चुपचाप वही करते जाइए। नैना माता के मंदिर जाना चाहती है माथा टेकने के लिए, और मेरा भी ना बहुत मन कर रहा है माता के मंदिर जाकर माथा टेकने का। ठीक है भाई, जैसी आप लोगों की मर्जी। चलो फिर। चलिए। हाँ जी। नैना पुत्र, मैंने पता कर लिया है। एक बस जाती है 4:10 पे, वो ठीक रहेगी। मेरे ख्याल से बाकी बसों में तो भीड़ होगी। अच्छा, अगर जाना है तो जल्दी जल्दी कुछ खा लेते हैं। अरे मेरा तो चाय पीने का मन है। नैना पुत्र, चाय बना देगी तू? हाँ जी। हाय रब्बा, आपको ना चाय की पड़ी रहती है। जब देखे तब चाय चाय करते रहते, चाय से ही नहा लीजिए आप। तो आपको सुबह बताना चाहिए था। पापा जी मैंने ना एसी टैक्सी बुक की है, कोई बात नहीं आप टेंशन मत लो। एसी टैक्सी बुक करा ली है? वारी जाऊं बिटिया तुम पे। मैं तो आज तक एसी टैक्सी में कभी नहीं बैठी। बड़ा मजा आएगा एसी टैक्सी में। गर्मी बहुत है भैया, जरा एसी तो चलाओ। आंटी एसी तो चल रहा है। अरे किरण जी, हम लोग अभी आए हैं ना बाहर से, उसी की वजह से हमें ऐसा लग रहा है। 2 मिनट में ही देखना, गाड़ी ठंडी हो जाएगी। अब 1000 रुपए हमने दिए हैं, वो भी तो वसूल करने हैं ना। आज ना विक्रम थोड़ा सा उदास लग रहा है, उसका ध्यान रखना। मैंने तो कहा था मंदिर चलते हैं, लेकिन वो माना ही नहीं। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए मम्मी जी। हाँ जी मम्मी जी, रेडी हो गए? हाँ, पर अगर तुम साथ चलते ना तो अच्छा लगता हमें। मम्मी जी आज नहीं, प्लीज आप जाओ। चलो। भैया और कितना टाइम लगेगा? बस जी और 20 मिनट का रास्ता रह गया। 20 मिनट? अरे भैया गाड़ी धीरे धीरे चलाओ, वहाँ कौन सी आग लगी है जो हमें आग बुझाने के लिए जाना है। आराम से चलाओ गाड़ी, बहुत बढ़िया झूले मिल रहे हैं। आहा, मजा आ रहा है। हाय हाय। नहीं नहीं भैया, आप थोड़ा तेज चलाओ, मुझे 6 बजे से पहले पहुंचना है वहाँ पर। भैया बस यही रोक दो। मंदिर आ गया पुत्र? हाँ जी।
किरण जी, जी देखो ये मंदिर कितना सुंदर बना हुआ है। गुलाटी जी, बहुत टाइम पहले ना ये मंदिर बहुत छोटा सा हुआ करता था और विक्रमजीत कपूर साहब ने इनकी सेवा करके लोगों को सेवा में लगाकर इतना बड़ा और इतना सुंदर मंदिर बनवाया है ना पुत्र? किरण जी, हाँ जी, पूजा की थाली ले लें हम लोग। हाँ हाँ चलिए चलिए। भाई साहब जी, ये पूजा की टोकरी दीजिए। कितने की है जी? 50। जरा ये पकड़ना पुत्र, ये लो जी, आओ जी। चल आजा नैना पुत्र। एक मिनट नैना पुत्र, इस टोकरी में अगर अपने नाम की पर्ची रखोगी ना तो माता रानी के पास तुम्हारी विनती पहुंच जाएगी। क्या हुआ नैना पुत्र? पापा जी, मुझे लगता है पंडित जी ने मुझे गलत टोकरी दे दी है। ये मेरी टोकरी नहीं है। अब पंडित जी, हमारी टोकरी बदल गई है। टोकरी बदल गई? क्या कह रही है बच्ची? पंडित जी, मेरा नाम तो नैना है पर इसमें तो सिम्मी नाम लिखा हुआ है। ये क्या कह रही हो बेटी? ये टोकरी तो तुम्हारी ही है। तुमने ही अपने हाथ से मुझे दिया था और मैं माता रानी के सामने रखकर फिर मैंने तुम्हें दे दी थी। ऐसा ही हुआ था ना? हाँ जी बेटा, जो टोकरी तुमने पंडित जी को दी थी वही टोकरी पंडित जी ने वापस लौट आई है। नहीं मम्मी जी, ये मेरी टोकरी नहीं है। उसमें तो पापा ने मेरे नाम की पर्ची डाली थी। इसमें तो सिम्मी नाम लिखा हुआ है। ये तो माता रानी का चमत्कार है बेटी। इसको प्रसाद समझकर ग्रहण कर लो और जो होगा वो अच्छा ही होगा। अब पंडित जी, पहले भी कभी ऐसा हुआ है क्या? नहीं, ये तो माता रानी के कई रूप हैं, पर ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। ये बच्ची पहली बार यहाँ आई है ना? नहीं नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। जो भाग्य में लिखा है वो तो होकर रहेगा और जो माता रानी ने लिख दिया है उसमें आप लोग खुशियां मनाइए। जय माता दी। जय माता जी। चलो पुत्र, हम लोग अंदर मत्था टेकते हैं। हाँ जी सरदार जी। हाँ जी जनाब, मैंने कहा 5:30 बज गए हैं, याद है ना? आधा घंटा रह गया बस उस नैना के चैलेंज का। पता है मुझे। इस समय आप कहाँ पर हैं? घर में ही हूँ। तुमने मुझे ये बात पूछने के लिए फोन किया? मुझे तो आपकी फिक्र हो रही थी। 5:30 बज गए, घर पर ही रहिएगा और ख्याल रखिएगा अपना। ठीक है। एक बात कहूं साहब जी? 15 मिनट का रास्ता था। आप भी मम्मी जी के साथ मंदिर चले जाते। आज नहीं। एक और बात, आप जब भी यहाँ पर होते हैं ना तो मम्मी जी बहुत खुश होती हैं और नहीं रहते तो वो बात नहीं होती। ये बात उनके मन में बहुत दिनों से थी कि आप उनके साथ मंदिर जाएं, पर आप नहीं गए। मम्मी जी बहुत चिंता करती हैं आपकी। मुझे पता है, मम्मी जी मेरी हद से ज्यादा फिक्र करती है। लेकिन आज जब आप उनके साथ मंदिर नहीं गए तो मैंने देखा उनकी आंखें नम थीं। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।
ओम गणपति देवाय नमः, सूर्य देवाय नमः, विष्णु देवाय नमः। हे माता रानी, आज तुम्हारी शरण में आई हूँ। तुम तो जगत जननी हो माँ। अब सिर्फ आधा घंटा बचा है। अब तुम ही कुछ चमत्कार कर सकती हो माँ, नहीं तो मेरा प्यार झूठा साबित हो जाएगा माँ। चलिए। आप लोग पूजा कीजिए, मैं अभी आया। जी जी, हाँ जी। ये क्या हुआ? पंडित जी पूजा करते करते आधे अधूरे में ही छोड़कर चले गए। अरे किरण जी, उन्हें कोई जरूरी काम आ गया होगा, तभी तो उठकर चले गए। माता जी, ऐसे अचानक कैसे आना हुआ आज? व्हाट नॉनसेंस! आपको फोन नहीं आया था? नहीं, फोन तो नहीं आया, पर मुझे पता ही अभी चला। लीव इट, आप पूजा शुरू कीजिए। हाँ जी, आइए आइए। बस एक पूजा हो रही है, उनका समापन होते ही हम लोग करेंगे। पंडित जी, हमारे पास और टाइम नहीं है, इसलिए अभी के अभी पूजा शुरू कर दीजिए। हाँ जी, आइए आइए। अब आप भी हाथ जोड़ लीजिए। माता रानी के दरबार में आए हैं, अपने लिए ना सही, कम से कम अपनी बेटिया रानी के लिए तो कुछ मांग लीजिए। माता रानी की बहुत कृपा होगी। आगे चलो। अब हमें यहाँ पूजा करनी है। बस 10 मिनट रह गई है हमारी पूजा में। कोई 10 मिनट नहीं, अभी खत्म करो। अरे आप ऐसे क्यों कर रहे हो? अब क्या हम पूजा आधी अधूरी ही छोड़ दें? वो मुझे नहीं पता, मैंने कहा कि हमें पूजा करनी है। अब पूजा अपनी बंद करो आप। अरे हमने पूजा अभी शुरू की है, अभी खत्म नहीं हुई तो बंद कैसे करते? और आप कौन होते हैं बदशगुनी करने वाले? मैं कौन हूँ ये आपको अभी पता चल जाएगा। लड़की, हम ना बहुत दूर से आए हैं और बहुत महंगी टैक्सी करके आए हैं, और अब हम माता रानी की पूजा ना करें? लेकिन ये मंदिर हमारा है। कान खोल कर सुन लो लड़की, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, ये जो होता है ना, वो सबका साझा होता है। बड़ी आई यहाँ की मालकिन। पंडित जी। हाँ जी माता जी, आपकी पूजा संपन्न हुई, अब इनकी पूजा होगी। पूजा संपन्न हुई? आप तो बीच में ही छोड़कर चले गए थे, और जो पूजा थोड़ी रह गई थी वो तो मैंने खुद ही कर ली। मिंटू, इनका सामान ना फेंक दूं? ऑफ कोर्स। ओए, हाथ मत लगाना किसी चीज को, वरना हाथ तोड़ दूंगी। ओ किरण जी, हमें पूजा ही तो करनी है, तो बगल में बैठकर कर लेंगे, उसमें क्या फर्क पड़ता है। इनको करने दो पूजा आप। गुलाटी जी, हम माता रानी के दरबार में कब से बैठे हुए हैं, और ये यहाँ आकर भी अपनी सिफारिश कर रहे हैं। नैना पुत्र, तुम आ गया हो, माता रानी के दरबार में आओ। तुम्हें जो मांगना है ना वो मांग लो। मैं देखती हूँ किसकी हिम्मत है जो तुझे रोके। पंडित जी, ये क्या हो रहा है? हाँ जी, मैं देखता हूँ। मम्मी जी, आप माता रानी के सामने लड़ाई क्यों कर रहे हो? हम यहाँ लड़ने थोड़ी आए हैं। आप ना अपनी प्रार्थना करो, माता रानी के पास हमारी अरदास पहुँच जाएगी। वो तो जगत जननी है ना।
पंडित जी इतना टाइम क्यों लग रहा है? मैंने बताया था ना आपको कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। आप जाइए और जल्दी पूजा शुरू कीजिए, जाइए। बहू रानी, करवा लेने दो ना उन्हें पहले पूजा। और माता रानी के दरबार में सब बराबर हैं। कोई बात नहीं, आप लोग करवाइए अपनी पूजा। थैंक यू आंटी, हमारे लिए ये पूजा बहुत जरूरी है। कोई बात नहीं बेटा, आप लोग पहले भी आए हो इस मंदिर में? नहीं नहीं आंटी, हम तो पहली बार आए हैं। बहुत सुंदर मंदिर है। कोई बात नहीं, आप लोग करवाइए अपनी पूजा। थैंक यू आंटी जी, हमारी पूजा संपन्न हुई। कोई बात नहीं बेटा। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। मम्मी जी, अब अपनी पूजा शुरू करें। कई बार ऐसा क्यों होता है कि अनजाने अपने से लगने लगते हैं और कभी कभी अपने भी पराये हो जाते हैं। नैन्सी, बहू रानी को बुलाओ। अभी बुलाती हूँ। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। विक्रमजीत कपूर, 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 विक्रमजीत कपूर। प्रसाद ले लीजिए। नेक्स्ट 24 घंटे के लिए ना ही हम एक दूसरे से मिलेंगे, ना ही एक दूसरे को कांटेक्ट करेंगे। पर उससे क्या होगा? अगर इस डिसीजन के बाद हम मिलते हैं
या एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारी किस्मत एक दूसरे के साथ जुड़ी है। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मैं जो आपके लिए फील करती हूँ आप भी मेरे लिए वही फील करते हो। नैना पुत्र, तू दोबारा अंदर क्यों आ गई? अरे पुत्र 6 बजने वाले हैं। गाड़ी वाला हमारा रास्ता देख रहा होगा, जल्दी चलो। ठीक है पापा जी। चल पुत्र, चल। अरे आ जाओ, चलो जल्दी आ जाओ, चलो चले चलते हैं। सुना है तेरे दिल पे मेरा। अब आराम कीजिए और जाकर सो जाइए प्लीज। आज तो अगर तुम मुझे दवाई ना भी खिलाते ना तब भी मुझे नींद आ ही जाती। क्यों, ऐसा क्या हो गया आज? आज तू मंदिर आया, माता रानी का आशीर्वाद लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे मन की ना मुराद पूरी हो गई। मैं तो आपकी हर मुराद पूरी करना चाहूंगा, पर मैंने आज कुछ खास नहीं किया। खास तो नहीं किया, पर एक बार के लिए ना बहू रानी ने सब कुछ बिगाड़ दिया था मंदिर में, और ऊपर से तुमने भी मंदिर आने से मना कर दिया था। मैं समझ तो गई थी, पर कहीं न कहीं मेरे दिल में तो बात थी ना। मैं आना चाहता था, सोनिया का मूड ठीक नहीं था, इसलिए आई बैक्ड आउट। विक्रम, मुझे तो लगा था तुम मंदिर नहीं आओगे, पर जब मैंने तुम्हें देखा ना तो मुझे बहुत खुशी हुई। कहते हैं ना, सच्चे मन से कुछ चाहो तो वो जरूर मिलता है, पर दिल की आवाज ना सच्ची होनी चाहिए, उसे भगवान भी सुनते हैं। सच्चे मन से कुछ चाहो तो जरूर मिलता है, उसे ना भगवान भी सुनते हैं। कर दी ना भगवान ने मेरी मदद, फिर हो गई ना मेरी मुराद पूरी। विक्रम, सुन रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? पर भगवान ऐसा करते हैं? हाँ, अगर तुम्हारे मन की आवाज सच्ची है तो भगवान जरूर मुराद पूरी करते हैं। इसका मतलब हमें जो भी मिलता है हमारे मन में उसकी कोई ख्वाहिश होती है? जरूर होती है, पर तुम क्यों पूछ रहे हो? नहीं, वो क्या है ना, मैं एक्चुअली कामकाज में इतना बिजी हो गया और मैं आकाश का बर्थडे भूल गया, इसलिए बेचारा आकाश रात भर ऑफिस में वेट करता रहा। फिर सरताज ने मुझे याद दिलाया, तब मैं रात में जाकर केक कटवाया। He was very happy, बहुत खुश हो गया था वो। पता है इसका क्या मतलब है? आकाश सच्चे मन से चाहता था कि तुम उसे बर्थडे विश करो, पर तुम कामकाज के बोझ में भूल गए। पर फिर भी तुम्हें याद रहा, तुम पहुँचे ना। पता है विक्रम क्या होता है, कई बार कोई ताकत होती है जो हमें नजर आती है, तो कई बार सब कुछ अपने आप हो जाता है। पर सपोज दो लोगों ने ऐसा सोचा है कि वो एक दूसरे के सामने नहीं आएंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए। नहीं, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूं। सपोज उन्होंने सोच लिया कि वो एक दूसरे के सामने नहीं आएंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए, whatever happens, तो क्या ये चाह उन्हें मिला देगी? जरूर मिलाएगी। अगर उनके मन में सच्ची चाह है तो वो जरूर मिलाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए।
पर दिल से हमने ये ठान लिया है कि हम नहीं मिलेंगे तो भी। ये तुम्हें लगता है, पर पता है क्या होता है, कई बार हमारे दिल में कोई बात होती है और वो बात भगवान को पता चल जाती है और भगवान भी वो मुराद पूरी कर देते हैं। और विक्रम, अगर भगवान कोई मुराद पूरी करे ना तो उसे मान लेना चाहिए। अगर भगवान कोई मुराद पूरी करे ना तो उसे मान लेना चाहिए। मंदिर में जो कुछ भी हुआ उसका क्या मतलब हो सकता है? जितना भी सोच लूं कुछ और मतलब नहीं निकलने वाला। सर सच्चाई कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, यही सच है। हम दोनों में जो भी था मुझे लगता है अब खत्म हो चुका है। किरण जी, चाय बन गई मेरी? हाँ जी, बस 1 मिनट। ये लीजिए अदरक इलायची वाली आपकी चाय। नैना पुत्र, तू इस तरह से चुपचाप क्यों बैठी हुई है? कल का दिन बिल्कुल अच्छा नहीं था पापा जी। मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छा था पुत्र। कल अष्टमी थी, अष्टमी, और हर बार की तरह तुझे जो डरावना सपना आता था वो भी नहीं आया और तू पूरी रात बिना डर के सोती ही रही। और हर बार जैसे तू घबरा के उठ जाया करती थी वो भी नहीं हुआ तेरे साथ। गुलाटी जी, आपको याद है ना, हम माता के मंदिर दर्शन करके आए थे। ये सब माता रानी की कृपा है। हाँ जी, मुझे भी यही लगता है। लेकिन चाहे वजह जो भी रही हो, लेकिन मुझे तो इस बात की बहुत खुशी है कि मेरी बेटी को कल कोई भी तकलीफ नहीं हुई। तकलीफ होती कैसे? सारी रात तो मैं सोई ही नहीं। पर क्यों सोई क्यों नहीं पुत्र? मेरे मन पर बोझ सा था। मन पे बोझ है तेरे? तो हमें बताओ ना पुत्र, हम लोग हैं ना यहाँ पर तेरी फिक्र करने वाले। पापा जी, मम्मी जी, मुझे आपको एक बात बतानी थी पर बता नहीं पाई। क्या बात है, बताओ जल्दी। मैं कल दिल्ली जा रही हूँ। दिल्ली जा रही हो कल? फिर वापस कब आओगी? पता नहीं। अरे पता नहीं का क्या मतलब है पुत्र? ऐसे पागलों जैसी बातें मत कर। मेरी ट्रांसफर हो गई है पापा जी, बदली दिल्ली वाले ऑफिस में। अब आज के बाद मैं वही काम करूंगी। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? जाना तुझे कल है और बता आज रही है हमें। हाँ पुत्र, तो हमें पहले बताना चाहिए था ना। हम लोग ऐसे कैसे भेज देंगे तुम्हें अकेले? किसने की है तेरी बदली? जिसने भी की है ना, बिल्कुल गलत काम किया है। और कपूर साहब को पता है तेरी बदली का? मम्मी जी, पापा जी, मेरा प्रमोशन हो गया है इसलिए जा रही हूँ। अब जाना तो पड़ेगा ही ना। इस लड़की को ना पता नहीं क्या हो गया है। इतनी बड़ी बात हो गई और हमें बताया तक नहीं इसने। मारा मैडम, एफएम को आवाज मारिए। क्या चाहिए सरताज सिंह जी? अरे मैंने कहा बुलाइए तो। आपको हुआ क्या है? खुद ही बुला लीजिए उसे, मुझे क्यों तंग कर रहे हैं? एक बात बताइए मायरा मैडम, ये नैना गुलाटी की प्लानिंग तोड़ने की जिम्मेदारी आपकी थी ना? तो फिर गिफ्ट मंगवाने का ऑर्डर भी आप ही देंगी ना एफएम को? व्हाट?
ओ व्हाट शॉट कुछ नहीं। कपूर साहब कल घर पे ही थे, इसका मतलब ये हुआ कि उन दोनों के मिलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आर यू श्योर सरताज सिंह जी? और मैंने कल कपूर साहब को फोन किया था, वो घर पे ही थे। मैं बात कंफर्म करके आपको बता रहा हूँ। सरताज सिंह जी, आर यू सीरियस? अब क्या कहते हैं आप उसको? हाँ, डैम फुल सीरियस। वाह सरताज सिंह जी, इतनी अच्छी खबर सुनाई है आपने, और वो भी इंग्लिश में। मुझे लगता है कि ये गिफ्ट भी ना आपको ही मिलना चाहिए। और नहीं मायरा मैडम, अब मुझे तो माफ कीजिए, आप अपना एफएम को बुलाइए। ओके, आप भी क्या याद रखेंगे, मैं इस नैना गुलाटी को कितनी जल्दी यहाँ से सेंड ऑफ करती हूँ। हेलो एफएम, कम टू द कैबिन। कि मैंने कहा नहीं, हवाओं ने अपना रुख बदल लिया है। वापस जाओ बाबू, वापस जाओ। अपने नाश की ओर बढ़ते जा रहा है तू, अपने नाश की ओर। तेरे दिल में क्या है लड़की? वापस नहीं गया तो तुझे पता नहीं है, तेरे साथ तूफान बढ़ता जा रहा है, तेरे पिछले जन्म का तूफान। बाबू, खोल दिया ना दरवाजा इसके साथ, और इस दरवाजे के अंदर आओगे ही आओगे, बड़ा तूफान भी आएगा। वापस जाओ बाबू, बड़ा तूफान। अभी भी चले जाओ वापस, बड़ा तूफान। बाबू, खोल दिया ना दरवाजा इसके साथ, और इस दरवाजे के अंदर आओगे ही आओगे, बड़ा तूफान।